everyone, this is Jyoti Shukla. Welcome to all in this channel. Let's study basics with me. So friends, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि RO का नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, जिसके प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आप सभी को पता होगा कि हिंदी के जो है वो टोटल 60 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और ये 60 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, उसी के साथ में माइनस मार्किंग होता है 1/3 का। तो लेट मी डिस्कस विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा एक अनुरक्त का सही विलोम है। अनुरक्त का मतलब होता है किसी चीज़ में लगा हुआ, किसी चीज़ में लिप्त है अगर, तो उसे बोलते हैं अनुरक्त रहना। तो अनुरक्त का जो विलोम हो जाएगा वो विरक्त हो जाएगा। विरक्ति जो है वो गलत लिखा हुआ है। विराग जो है वो इससे अलग शब्द हो जाता है। विराग का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो अनुराग विराग, आपने पढ़ा होगा, अनुराग विराग है और डी दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत है, वो आपको देखना है। सभय का निर्भय दिया है, ये सही है। हत अहत ये भी ठीक है। इसके बाद दिया है निर्लिप्त का अलिप्त एंड अज्ञ का विज्ञ अविज्ञ, ये विज्ञ का अविज्ञ ये सही है। ठीक है, विज्ञ का मतलब होता है जानना, अविज्ञ का मतलब होता है किसी चीज़ से अनजान रहना। निर्लिप्त और अलिप्त जो है ये समानार्थी शब्द दे दिया है। निर्लिप्त का जो है वो संलिप्त हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट वर्ड जो है वो संलिप्त हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो यही आपका गलत है, तो जो गलत है वही सही है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विपन्न शब्द का सही विलोम होगा। तो विपन्न जो है जिसके पास कुछ नहीं होता है, तो विपन्न का अपोजिट हो जाता है संपन्न। जिसके पास धन दौलत नहीं होता है उसको बोलते हैं विपन्न, लेकिन जिसके पास धन संपदा सब होती है उसको बोलते हैं संपन्न। तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विलोम युग्मों में कौन सा एक असंगत है। तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा विलोम जो है वो गलत है। साध्य का असाध्य ये सही है। हर्ष का विषाद ये भी सही है। परकीय का स्वकीय ये भी सही है, लेकिन दिया है पूर्वी का पौरस्त्य, तो पौरस्त्य नहीं होगा बल्कि पाश्चात्य होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका पाश्चात्य जो है वो सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है वो गलत है, इसलिए यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रोपड़ का सही विलोम। रोपड़ का क्या मतलब होता है। रोपड़ का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ को लगाना। ठीक है, जिस तरीके से हम वनों का रोपण करते हैं, वृक्षों का रोपण करते हैं, तो वो लगाना होता है, पौधों का लगाना। और उसको अगर हम काट देते हैं, जड़ से काट देते हैं, उसको बोलते हैं उन्मूलन। तो रोपड़ का जो अपोजिट होता है वो उन्मूलन होता है। उन्मूलन का मतलब मिलना हो जाता है, तो ये नहीं होगा। अधिरोपण भी इससे अलग शब्द है, ये नहीं होंगे, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो रोपण का अपोजिट उन्मूलन होगा। वंध्या का विलोम, देखिए वंध्या जहाँ पर उपज नहीं होती है, तो वंध्या का जो अपोजिट होगा वो उर्वरा होगा। संध्या आप जानते हो शाम को कहते हैं। आकृष्ट किसी की तरफ आकर्षित होना, आकृष्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, 7th नंबर, लब्ध का सर्वथा विलोम शब्द है। लब्ध का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा। तो लब्ध का जो अपोजिट होता है विलोम होता है वो प्रदत्त हो जाता है। 7th के बाद आते हैं 8th नंबर क्वेश्चन में, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हेय का विलोम है। अच्छा, ये ध्येय IAS का टेस्ट सीरीज है, तो काफ़ी विश्वसनीय है, ये प्रैक्टिस सेट माना जाता है। तो डिस्कस करते हैं हम। हेय का विलोम है, तो हेय का जो विलोम हो जाता है वो उपादेय हो जाता है। हेय का अर्थ क्या होता है। हेय का अर्थ होता है कि घृणा। ठीक है, अगर किसी चीज़ को हम घृणा की दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं ना हेय दृष्टि से उसको देखा जा रहा था, मतलब घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा था, तो उपादेय जो है ये इसका अपोजिट हो जाएगा। हर्ष का विलोम, हर्ष का मतलब होता है प्रसन्न। ठीक है, तो हर्ष का जो उल्टा है वो विषाद, विषाद का मतलब दुखी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है वो परफेक्ट है। प्रतिपन्न शब्द का विलोम, देखिए प्रतिपन्न का अगर आप विलोम देखने जाओगे तो प्रत्यक्ष, परोक्ष, गौड़ और प्रछन्न। तो प्रतिपन्न का जो अपोजिट है वो प्रछन्न जो है वो सही हो जाएगा। आपने प्रछन्न बेरोजगारी का नाम सुना होगा। 11वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में कौन सा एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए द्रौपदी का कृष्णा भी होता है, यज्ञसेनी भी होता है, सैरंध्री भी होता है। अभया जो है वो नहीं होता है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे आते हैं 12 नंबर में, कौन सा पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है। स्वामीनाथ, खाविंद। तो देखिए ये परमेश्वर यानी कि स्वामी का पर्यायवाची ये तीनों ही हैं। तो हमें देखना है कि कौन सा पर्यायवाची सही नहीं है। 3 दिए हुए हैं, तीनों के पेयर में कौन सा सही नहीं है। तो ये तीनों सही है। तिरोहित, अगोचर, गुप्त, तो ये छिपा होना, इन तीनों का ही मतलब होता है। भूभृत, महीधर, ये दोनों जो है वो पर्वत के पर्यायवाची हैं। किसके हैं,
पर्वत के हैं, लेकिन अगर हम फणिंद्र देखते हैं तो फणिंद्र जो है वो पर्यायवाची पर्वत का नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो गलत है, तो यानी कि यही सही हो जाएगा। सुरार, निशाचर, रजनीचर ये सब राक्षस के होते हैं, तो ये भी सही है। तो सी ऑप्शन जो है वो गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, मदिरा का सही पर्यायवाची क्या होगा? तो मदिरा का जो सही पर्यायवाची है वो है आसव। सन्यासी का पर्यायवाची, सन्यासी का विरत भी होता है, दंडी भी होता है, परिव्राजक भी होता है, लेकिन अंत जो है वो नहीं होता है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जो नहीं पूछा है तो डी ऑप्शन सही है। प्रभुत का पर्यायवाची शब्द है, प्रभुत का पर्यायवाची बहुत सारा भी होता है, बहुत ढेर सारा होता है, पर्याप्त भी होता है, प्रचुर भी होता है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सबके सब ऑप्शन सही है। 16वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं, एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है, गेह निकेतन। गेह क्या हो गया? हमारा शरीर, ठीक है, तो ये सही पर्यायवाची है। चतुर्भुज सदानंद, देखिए चतुर्भुज का मतलब होता है विष्णु, लेकिन जो सदानंद है, सदानंद का मतलब विष्णु नहीं होता है, तो ये आपका अशुद्ध पर्यायवाची है, तो यही आपका हो जाएगा। विभाकर राकापति, ये भी सही है। इसके बाद आप देख सकते हैं वशन दुकुल, ये भी आपका कपड़े का हो जाएगा, तो ये भी सही है। बी ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर पर आते हैं, 17 नंबर पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक भौरा का पर्यायवाची नहीं है? तो सिलीमुख भी है, खटपट भी है, भृंग भी है, लेकिन ये वाला आप सिलीमुख देखेंगे तो ये बाण का हो जाता है, ठीक है, बाण जो है इसका हो जाता है सिलीमुख। तो छोटी ई और बड़ी में ध्यान देंगे, जो बड़ी ई होता है वो भौरे का होता है, लेकिन जो छोटी ई होता है, अगर ल में छोटी ई की मात्रा लग जाएगा तो वो बाण का पर्यायवाची हो जाता है। तो कौन सा नहीं पूछा है, तो यही हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित है? समुद्र, पारावत। देखिए समुद्र का पारावत नहीं होता है, बल्कि पारावर होता है, पारावर, ठीक है, तो ये तो सही नहीं है, ये गलत हो गया। बलराम का संकर्षण दिया हुआ है, ये संकर्षण जो है वो विष्णु का हो जाता है। अगर हमें बलराम का देखना है तो छोटा सा इसी में हो जाएगा, संकर्षण, ठीक है, संकर्षण ये होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अग्नि का अनिल, ये भी गलत दिया हुआ है, क्योंकि अनिल जो होता है वो वायु का होता है, तो ये भी गलत है। आप देखेंगे विष्णु मधुरिपु, यही सही है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सही पूछा था तो डी ऑप्शन। खद्योत किसका पर्यायवाची है? तो खद्योत जो होता है वो जुगनू का पर्यायवाची होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में, कौन सा एक तोता का पर्यायवाची नहीं है? तो रक्त तुंड भी होता है, दाड़िम प्रिय भी होता है, सुख भी होता है, लेकिन झस जो है वो नहीं होता है, तो पूछा है कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं 21 नंबर में, कौन सा तत्सम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प है? अम्बा, एरंडी, धूम, तीर्थ। देखिए अम्बा का मतलब होता है जननी माता, एरंडी एंडी होता है, ठीक है, और धूम का मतलब धुआं होता है, तीर्थ का मतलब तीर्थ, ठीक है, तो ये सबके शब्द जो हैं सभी तत्सम शब्द हैं, यानी कि ये सही है। लेकिन इसमें आप अगर देखो जहाँ जहाँ जो है वो तद्भव शब्द हो गया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से खीर हो गया, ठीक है, चबाना देखिए ये वर्ड हो गया, अकेला हो गया, तो ये सब जो है तद्भव शब्द हो जाते हैं, इसलिए पूछा है कि सबके सब तत्सम किस में है, तो वो पहले ऑप्शन में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है? जौ, यव, तो ये तो सही है। थोड़ा, स्तोक, ठीक है। बौना, वामन सही है, लेकिन खंभा का खात नहीं होता है, बल्कि स्तंभ होता है। क्या होता है? स्तंभ। तो जो गलत है वो हमें सही बताना है, तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 23 नंबर में, कौन सा तत्सम शब्द है? तो आयुषु देखिए आदेश का जो है आदेश से बना हुआ है, आदेश जो है इसका तत्सम शब्द हो जाता है, आयुष जो है वो तद्भव है, और ताव भी नहीं होगा, फांसी भी नहीं होगा, सुगंध जो है ये तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका अगर हम तद्भव निकालना चाहेंगे तो ये सोंध हो जाता है। क्या हो जाता है? सोंध, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 24 नंबर में, तत्सम शब्दों में कौन सा सही नहीं है? उपरोक्त, उपयुक्त ये सही है। अहेर, अहेर ये नहीं सही है। पराठा, परपट सही है। साली, स्याली ये भी सही है। देखिए अहेर का आखेटक होता है, अहेर का जो होता है वो आखेटक होता है, तो यही गलत है, जो गलत है वो हमें बताना था, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 25 नंबर में आते हैं, कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? सुघट, रीता, लक्ष्य, सिम्बा,
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तत्सम शब्द जो है वो रीता नहीं है। रीता का मतलब होता है, रीता जो है वो तद्भव शब्द है। रिक्त जो होता है, रिक्त से ये रीता बना हुआ है, तो बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है। तो ये आपका हो गया। बाकी आप देख सकते हैं लक्ष्य का मतलब लाख हो जाता है, सुगट का मतलब सुंदर हो गया। 26 में आते हैं, एक तद्भव शब्द है पिंजर मशान। पिंजर जो है ये तत्सम शब्द है, नखरण पारदीय है, लेकिन मसान जो है ये एक तद्भव शब्द है। मशान जो है ये शमशान होता है इसका, ठीक है, शमशान। तो शमशान जो है ये इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट 27 में आते हैं, एक तत्सम शब्द है। तो आप यहाँ पर देखिए तो नारियल भी तद्भव शब्द है, किवाड़ भी तद्भव है, साखी का साक्षी हो जाता है, ये भी जो है तद्भव शब्द है, लेकिन जो वृक्क है ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर में, खांसी का तत्सम होगा। तो खांसी का जो तत्सम होता है वो कास होता है, तो सी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर में, तद्भव तत्सम युग्म है, गिरगिट गलगती, ठीक है, घुर्ची घुंगची गुंजा सही है, आरसी आदर्शिका ये भी सही है, यानी कि सभी ऑप्शन जो है वो सही है। 29 में आते हैं, अहिफेन का सही तद्भव शब्द है। तो अहिफेन का जो सही तद्भव शब्द है वो अफीम है, तो ये ध्यान में रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं, जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे क्या कहते हैं। तो उसे दुर्गेय बोलते हैं, ठीक है। दुर्बोध का मतलब होता है जिसे समझने में जो है वो कठिनाई महसूस हो, वो दुर्बोध हो जाता है। दुर्जय जिसे जीतना मुश्किल हो, वो हो जाता है। आगे चलते हैं, दुर्दमनी यानी कि जिसका दमन करना कठिन हो। आगे आते हैं 32 नंबर में, वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह होता है, तो उसको बोलते हैं संग्रहालय। सी ऑप्शन जो है वो सही है। जो शंका करने योग्य ना हो, तो शंका करने योग्य ना हो तो उसको बोलते हैं निःशंक। आगे आते हैं 34 में, वह नायिका जिसका पति परदेश में हो, तो उसको बोलते हैं प्रोषित पत्रिका। और वह नायिका जिसका पति आने वाला हो, उसको आगत पत्रिका बोलते हैं। आगे आते हैं, लोम हर्षक किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को गलत करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसको लोम हर्षक कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ, एंड नेक्स्ट देख सकते हैं 36 नंबर, बचपन और यौवन के मध्य की उम्र को क्या बोलते हैं। तो ये वय संधि जो है वो कहते हैं। हितैषणा, हितैषणा के लिए वाक्यांश क्या है। तो हितैषणा के लिए जो वाक्यांश है वो है दूसरों के हित की इच्छा, ठीक है। तो जिसके अंदर दूसरों के हित की इच्छा होती है उसको बोलते हैं हितैषणा। आगे आते हैं 38 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। यशस्वी, जिसका यश चारों तरफ फैला हो, ये भी सही है। अनुश्रुति, जो पहले कभी सुना नहीं गया हो, ये गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। डी भी देख सकते हैं, मोमोर्सो यानी जो मरने के इच्छुक हो, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन जो है वो गलत है, और जो गलत है वही सही है, तो यानी कि वो सही हो जाएगा। 39 में आते हैं, किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा। तो किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की जो इच्छा होती है उसको बोलते हैं स्पर्धा। आगे आते हैं 40 नंबर में, कूप मंडूक के लिए उचित वाक्यांश। तो जो व्यक्ति जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, आपने कूप मंडूक वाली कहानी सुनी होगी बचपन में, कि जो कुएं में ही रह गया उसको वही पूरा संसार दिखाई पड़ता है, यानी उसको बाहरी दुनिया क्या है कैसी है इसके बारे में वो अनजान रहता है, तो उसी से बना हुआ है। 41 में आते हैं, एक शुद्ध वाक्य है, ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया। इस वर्ग में अधिक, देखिए साम्राज्य लिखा है, साम्राज्य होता है, सा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है, ठीक है, उस पर भारी संकट आन पड़ा, प्रेम का मूल्य भारी संकट आन पड़ा, ये नहीं सही है। उस पर इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है, ये भी नहीं सही है। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये आपका सही हो जाएगा, यानी 41 का जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। 42 में आते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो हितेक्षु जो देखेंगे आप वो सही है। सन्मुख नहीं होता है बल्कि सम्मुख होता है, ठीक है, सम्मुख हो जाएगा। ब्रज भाषा नहीं बल्कि ब्रज भाषा होता है, ठीक है, ब्रज भाषा। और सिरु पेड़ेना नहीं बल्कि सिर पेड़ा होता है। आगे आते हैं 43 नंबर में, शुद्ध वर्तनी का शब्द है अजमाइश, श्रुतलिपि, मुमूर्षु। तो इसमें अगर आप सभी को देखेंगे तो श्रुतलिप नहीं होता बल्कि श्रुतलिप ही होता है। अजमाइश भी गलत लिखा हुआ है। प्रतिष्ठा नहीं प्रतिष्ठा होता है, ठ से, यहाँ पर इसी को अगर ठ हो जाता तो सही हो सकता था। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है मुमूर्षु यानी कि मरने की इच्छा रखने वाला। 44 में आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है। तो पहला है, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, ठीक है।
अपने पराये की भावना, ये भी सही है। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, ठीक है। आपकी महती कृपा होगी, देखिए ये सही है, ये भी सही है। अपने पराये की भावना, ये भी सही है, लेकिन पहले वाले को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखो स्वयं आत्मनिर्भर, अगर आत्मनिर्भर लिख दिया तो स्वयं लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो ये रिपीट कर दिया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो जो गलत हो जाएगा वही सही होगा, यानी ए ऑप्शन जो है वो अशुद्ध है। आगे आते हैं 45 में, एक अशुद्ध वाक्य है, उस पर भारी संकट आ पड़ा, ठीक है। यह काम अच्छा बन पड़ा, यह प्याज कड़वा होता है, यह आटा गुथ रही है। गुथ रही है नहीं होता है, देखिए हम भूल भले देते हैं कि आटा गुथ रहा है, गुथ रही है, ठीक है, लेकिन गुथना नहीं होता है बल्कि गूंधना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गुथना जो है वो माला अगर हम गुथते हैं तो उसको कहते हैं, तो गुथना और गुंधना में बहुत डिफरेंस होता है। 46 में आते हैं, एक अशुद्ध वाक्य है, पपीता एवं कलम संज्ञा है। अशुद्ध वाक्य, तो पपीता एवं कलम संज्ञा है, पपीता और कलम संज्ञा नहीं होते, बल्कि इसमें लिखना चाहिए था पपीता एवं कलम शब्द यहाँ पर जुड़ा होना चाहिए था, तो यही गलत हो जाएगा। जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 46 में। अच्छा, तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, ये भी सही है, मैंने रामायण पढ़ी है, ये भी सही है। और नेक्स्ट आप देखेंगे पति पत्नी आए हैं, ये भी ठीक है। 47 में आते हैं, निम्न में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। मनीषी गण वय क्रम विभिषिका याज्ञवल्क्य, तो देखिए यहाँ पे जो याज्ञवल्क्य है वो सही है। मनीषी गण का मात्रा जो है वो गलत लिखा हुआ है। विभिषिका, देखिए एक में बड़ी की मात्रा होगी। विभाजन विभिषिका दिवस इवन 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट क्या करना, मतलब कि हम याद करते हैं उसको, क्योंकि उस दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, तो एक स्मृति के दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। 48 में है, कौन सा एक शुद्ध है, तो तिलांजलि जो है वो सही है, बाकी सबकी मात्राएं आप ध्यान रखेंगे ये सब गलत हैं, ठीक है। 48 के बाद आ जाते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में, एंड 49 में देख सकते हैं कौन सा एक वर्तनी अशुद्ध है। सस्य श्यामला, श्रृंगार, मुमूर्षु, छत्र छाया, ठीक है, ये छोटा हो रहेगा, तो ये सस्य श्यामला भी सही है, श्रृंगार भी सही है, मुमूर्षु भी सही है, लेकिन छत्र छाया नहीं होता है बल्कि छत्र छाया होता है, ठीक है, छत्र छाया, आधा छ और ये आ की मात्रा, छत्र छाया, तो यही गलत है, तो गलत है तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 50 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है। वह घोड़े पर सवार था, ठीक है, केवल 4 रुपए दीजिए, सही है। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी सही है। लोभ का सही विशेषण होगा, तो लोभ का आप देखिए तो लुब्ध और लोभी दोनों हो जाएगा, ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विशेष शब्द बोल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेष शब्द की जब हम बात करेंगे तो औचित्य जो है ये विशेष शब्द है, क्योंकि इसका जो विशेषण अगर हम बात करेंगे तो वो उचित हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 53 में, विशेष और विशेषण युग्मों में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत है, तो सभा का सभ्य ये ठीक है, मूल मौलिक सही है, चर्चा का चक्रित नहीं बल्कि चर्चित हो जाता है, ठीक है, तो ये यही गलत है, तो जो गलत है वही सही हो जाएगा। ग्रास का ग्रस्त है, ये भी सही है। आगे आते हैं 54 नंबर में, एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीता बली भांति गा लेती है, ठीक है, परिमाणवाचक, ठीक है, तो जहाँ पर परिमाण बताया जाए तो राम बहुत थक गया है, तो यहाँ पर परिमाण बताया जा रहा है, बहुत थक रहा है, कितना थका है, बहुत थक गया है, ठीक है, बाकी कहीं पर भी परिमाण नहीं बताया गया, वह बाहर बैठा है, नहीं परिमाण बताया गया है, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 54 के बाद आते हैं 55 नंबर में, किस एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, कमल के फूल मुझे पसंद है, वो बहुत दुर्बल है, सतीश बालक है, तो देखिए सतीश बालक है लिखा है, तो इसमें विशेषण नहीं है। बाकी देखो इसमें कृषकाय जो है वो विशेषण है, यहाँ पर कमल जो है वो विशेषण हो जाएगा, क्योंकि फूल कौन से हैं, कमल के फूल हैं, ठीक है। वह बहुत दुर्बल है, तो यहाँ पर दुर्बल जो है वो विशेषण है, और डी में कोई भी विशेषण नहीं प्रयोग किया गया है। 56 नंबर क्वेश्चन, बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है। बहुत सारा मतलब कि क्वांटिटी बताई जा रही है और कितनी है, अनिश्चित है, यानी अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। 57 में आप देखें तो पृथु का विशेषण शब्द क्या होगा, तो पृथु का जो विशेषण हो जाएगा वो पृथुल हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ऋषि का विशेषण क्या होगा, तो ऋषि का जो विशेषण होगा वो आर्ष होगा, तो यह ध्यान रखेंगे। 59 में आते हैं, एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफेद चूहे को पकड़ लिया, तो यहाँ पर देखो एक कुटिल और ये विशेषण है, एक चालाक जो है वो विशेषण है, और एक सफेद जो है ये विशेषण है, यानी कि
तीन विशेषण हैं। तो यहाँ देखो तीन विशेषण एक ही ऑप्शन में है, तो तीन विशेषण और दो विशेष्य। विशेष्य कौन सा है? एक लोमड़ी है और एक चूहा है। तो तीन विशेषण और दो विशेष्य हैं। आगे आते हैं 60 एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। अनुभूति, अनीति, अवतीर्ण, अपमान। तो यहाँ पर आप देखेंगे विशेषण की बात करेंगे तो अवतीर्ण जो है वो आपका विशेषण शब्द है, बाकी अन्य जो है वो आपके विशेष्य शब्द हैं। तो आपको ये 60 क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने आप को ज़्यादा बेटर और कंफर्टेबल फील कर पाओगे। बताइएगा आपका 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कैसा लगा आपको, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।